ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे खुश नसीब हैं, खुशनुमा हैं। कितना ऊंचा नसीब बाबा ने हम सबका बनाया है। कभी कभी आप सभी दिल ही दिल में अपने आप को वाह रे मैं ऐसे फिर थपथपाते हैं, वाह रे मैं, कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा नसीब है जो स्वयं भगवान ने हम सबको चुन करके निकाला है। कहाँ कहाँ से चुना है देखो, कोई नेपाल से है, कोई आसाम से है, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है। किस कोने से कहाँ कहाँ छिपे हुए रतन थे और बाबा की नजर उतने कोने में पड़ गई जा करके कि मेरा लाल, मेरा बच्चा इस कोने में छिपा हुआ है। मुझे तो बहुत अपने भाग्य को, अपने नसीब को देख करके अंदर ही अंदर इतनी खुशी होती है कि मेरे जैसा खुशनुमा कोई नहीं, जो स्वयं भगवान ने बचपन से ही, छोटी आयु में ही, करीब मैं उस समय 4 साल की आयु में था, बाबा की नजर पड़ गई कि बच्चा कहीं कोने में आया है। और बाबा ने ढूंढ करके पालना देते हुए पहले पत्रों से पालना की और फिर डायरेक्ट अपनी गोदी में बिठा लिया। तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। और अपने गोद में ही नहीं बिठाया, अपना राइट हैंड बना लिया। हम उसके काम में आ गए। तो आप सभी भी बाबा के बच्चे कितने खुश नसीब हो। कहाँ कहाँ लोग धक्के खा रहे हैं, कितने जगह पर भटक रहे हैं, कोई गुरुओं के पीछे, कोई सन्यासियों के पीछे, कोई कहाँ कोई कहाँ। और आपने बाबा को पा लिया, बाबा ने आपको अपना बना लिया। रहती है ना खुशी, चेहरे पर दिखाई देती है ना। चेहरे और चलन से वो प्रत्यक्ष होता है कि हमें कौन मिला है, हम किसके बने हैं, किसने कहा है आप मेरे बच्चे हो। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे, ये संबोधन किसके लिए है? कभी महसूस होता है बाबा मेरे लिए डायरेक्ट कह रहा है? होता है? नशा चढ़ता है? किस धर्म के, किस जाति के, किस कुल के, कहाँ कहाँ पड़े हुए थे और बाबा ने सबको सेलेक्ट किया, ढूंढ करके सेलेक्ट कर लिया। और बाबा की सिलेक्शन में आप सभी आ गए। तो अंदर ही अंदर ये गीत गाते रहो, वाह रे मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा नसीब, वाह। किसी को भाग्य की रेखाएं दिखाने की जरूरत है? कभी कभी कोई माताओं की दिल होती होगी, पूछ लो किसी ज्योतिषी से, होती है कि मेरे हाथ की रेखाएं देखो, मेरा भाग्य क्या है, मेरा नसीब क्या है। लेकिन नहीं, बाबा कहता है बच्चे, भाग्य विधाता आपका बाप, वरदाता भाग्य विधाता हमारा बाप दादा, हमारे हर कर्म में, हर कदम में हमारा भाग्य खींचता जा रहा है। और कहता है बच्चे, मैं क्यों खींचूं, तुमको ही मैं भाग्य की कलम दे देता हूं। जितना चाहिए, जितने जन्मों का चाहिए, उतना लंबा भाग्य खींच लो। खींचे हैं सभी ने? खींचा है? जिन्होंने खींचा है अपना भाग्य हाथ उठाओ। अच्छा, तकदीरवान हो, भाग्यवान हो, खुश नसीब हो, खुशनुमा हो। एक जन्म नहीं, लेकिन बाबा कहता है 21 जन्म की गारंटी है। लेकिन संगम युग पर 84 जन्म के पाठ की अविनाशी नूंदने का ये संगम है। इसलिए जो जैसा चाहे, जितना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाना चाहे, जितनी ऊंची तकदीर बनाना चाहे, वो इस समय बना सकता। कलम दे दिया बाबा ने। कौन सी कलम? श्रेष्ठ कर्म ही कलम है। और वो श्रेष्ठ कर्म करने की कला
बाबा इस समय हम सब बच्चों को सिखा रहा है कैसे कर्म श्रेष्ठ होते। जो कर्म करो उसमें बाबा की याद समाई हुई हो और करने के बाद बाबा को अर्पित कर दो। बाबा आपने करा लिया, मैं किया, मैंने किया, मैं करता हूं। बाबा कहता है इस मैं और मेरे से मुक्त हो जाओ। जहां मैं और मेरापन आ गया वहां क्या होगा? कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेगा, उस कर्म में अभिमान मिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको मैं और मेरे से मुक्त कर दिया। और यही कहता है बच्चे याद रखो, करन करावन हार बाबा करा रहा है। बाबा करावन हार बन करके मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है और मैं आत्मा करावन हार बन करके इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं। जो जितना इस कर्म इंद्रियों से न्यारा बन करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करता है उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं और जितने कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं उसकी प्रारब्ध अच्छी बन जाती है। इसलिए हम सब के नसीब को, हम सब की तकदीर को स्वयं बाबा भी खींच रहा। कहते ब्रह्मा ने बच्चों की तकदीर बनाई तो ब्रह्मा हमारा भाग्य विधाता बाप, शिव बाबा हमारा वरदाता बाप, दोनों ही हम सब की तकदीर बनाने में लगे हुए हैं। बना रहे हो सभी तकदीर अपनी अपनी। ऐसे नहीं कह देगा बाबा कि तथास्तु हो जाएगा, लेकिन तथास्तु कहने के पहले कोई न कोई ऐसी विधि सुनाता है। बच्चे इस विधि से चलोगे तो सिद्धि मिल जाएगी, बिना विधि के सिद्धि नहीं है। इसलिए अगर भाग्य बनाना है तो उसकी भी विधि है, सिर्फ आशीर्वाद नहीं कर दिया हो जाएगा, लेकिन उसके लिए विधि सुनाई है। पहली विधि कौन सी है? बच्चे बहुत ऊंचे सम्मान में रहो। कोई आपको मान दे या न दे, कोई बात पूछे या न पूछे, लेकिन तुम अपने आप को खुद ही सम्मान दो, मैं कौन हूं। और बाबा कहता है जितने बाबा के टाइटल हैं ना, कितने टाइटल हैं? एक बार मैं एक मंदिर में गया तो वहां पर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए थे, बहुत हजारों कोटि शिवलिंग, करोड़ों, और हर शिवलिंग का नाम अलग अलग था, हर का एक टाइटल अलग अलग। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगम मठ हैं तो 12 के अलग अलग नाम है ना, रिपीट नहीं होते हैं। कोई ओंकारेश्वर है, कोई विश्वनाथ है, कोई कई प्रकार के नाम हैं। तो बाबा कहता है बच्चे बाबा के ऊपर जितने नाम हैं, जितने टाइटल हैं, वो सब आप बच्चों का सम्मान है। तुम उसके मास्टर हो, क्योंकि बाप के वारिस बच्चे हो। तो इस नशे में रहो कि बाबा ने कितने टाइटल्स अपने ऊपर रखाए हैं। जो श्रेष्ठ कर्म बाबा ने किया संगम युग पर, उसके आधार से बहुत अच्छे अच्छे बाबा को टाइटल मिले हैं। मैं एक जगह अभी गया था, उस मंदिर का नाम था वैद्यनाथ, महाराष्ट्र में है वैद्यनाथ। तो हमने कहा वैद्यनाथ बाबा के दर्शन तो करने चाहिए मंदिर में। तो बेचारे पुजारी लोगों को क्या पता है वैद्यनाथ कौन है, कौन सी दवाई दी ऐसी। तो मैं उस मंदिर में जब गया तो बच्चे छोटे छोटे पुजारी थे, उनको कुछ पता नहीं है मैं किसके आगे बैठा हुआ हूं। और हम लोगों को कितना सम्मान है कि हमारे बाबा की कितनी पूजा हो रही, कितने भक्त लाइन में खड़े हैं, कैसे कैसे बेचारे अंधश्रद्धा से आकर के उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो रही। भोलानाथ बाबा कैसे बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करता। तो बच्चा छोटा सा था, जो उसके ऊपर पैसा अच्छा से चाहता था उसको अच्छी तरह से नारियल फूल सब देता था, रिटर्न कर रहा था। तो मैं जब गया तो हमने पूछा बच्चे ये किसकी पूजा हो रही है, कौन है ये? कुछ पता नहीं है, शिव बाबा की है, शिव भगवान की है। हमने कहा ये तुम्हारा बाप है, ये सब बीमारियों की दवाई देने वाला वैद्यनाथ है। तो कहता अच्छा। फिर उसके पास एक दूसरा चेला खड़ा था, तो वो मेरे को कहता है भाई साहब मुझे पता है ये कौन है। हमने कैसे पता है तुमको कौन है? कहता है मेरा भाई ज्ञान में चलता है, आपके क्लास में जाता है, तो वो मेरे को सब बताता रहता है। तो देखो कितना ज्ञान और अज्ञान में अंतर है कि थोड़ा दिन भी कोई ज्ञान में आ गया
कोर्स कर लिया, उसको पता चल गया बाबा है कौन। हम सबको उसके नाम का, रूप का, गुण का, कर्तव्य का, धाम का फुल एड्रेस मिला हुआ है, इसलिए भटकना बंद हो गया। हम भटकते तो नहीं ना अभी, भटकना बंद हुआ, पुकारना बंद हुआ, वो बाबा अपना हो गया, बस डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया। बच्चे जब चाहिए तुम मेरे से मिलन मना सकते हो, डायरेक्ट मिलन मना सकते हो। कितने भाग्यवान हो, कितने नसीबवान हो, कोई का भी कलयुग में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट, किसी के थ्रू। कोई किसी गुरु को मानेगा, कोई गुरु किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, और वो बेचारा कितना भटका देगा इंसान को। और बाबा के बच्चे कितने खुश नसीब हैं जिनको कोई ने नहीं कहा कि तुम मेरे थ्रू बाबा को याद करो। कहा है किसी ने? है किसी बहन ने, किसी भाई ने ये कहा है कि तुम पहले मेरा मूर्ति रखो, मेरी फोटो रखो, फिर बाबा को याद करो? ब्रह्मा बाबा ने तो बिल्कुल मना किया कि बच्चे तुम इस दलाल को याद नहीं करना, तुम इसका फोटो भी क्यों रखते हो। लेकिन हम बच्चों ने जबरदस्ती इसका फोटो रखा है। किस लिए रखा? ये गुरु नहीं है, लेकिन ये कैसे बाबा को याद करता है, इसको हम देख रहे हैं, फॉलो करते हैं। इसको देख करके हमारा योग लग जाता है, इसको देख करके पता चलता है शिव बाबा की याद कैसी होनी चाहिए। कितना नयनों में बाबा ने अपने नयनों में शिव बाबा को बिठाया हुआ है। कितना नशा है, कितना सम्मान है। कई बाबा के पोज देखो, बेगमपुर के बादशाह का है, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसा लेटा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है, ऐसे तपस्या कर रहा है। बाबा को देख करके ही योग लग जाता है। लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा मुझे याद करना। कहा है क्या? किसी मुरली में कहा है? किसी मुरली में नहीं कहा बच्चे मुझे याद करना, लेकिन कहता है कि बच्चे इसके बिना उसकी याद क्या आएगी, क्योंकि इसके द्वारा मैंने ये काम किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से काम किया, तो ब्रह्मा बाबा की याद तो जरूर आती है बच्चों को, लेकिन हम सबको बाबा ने डायरेक्ट कनेक्शन दिया है नशा? वो खुशकिस्मत की नहीं। कभी नशा चढ़ता है कि मेरा डायरेक्ट भगवान के साथ, आलमाइटी के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ, जो सबका पिता है, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। और जब चाहें तब उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कनेक्शन से जोड़ सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं। विधि आती है, विधि जानते हैं, इसलिए बाबा ने हमको विधि बता दी है। बच्चे कभी भी मेरे से मिलना हो तो क्या करना? क्या करना? इस देह से न्यारे हो जाना, बस। अशरीरी बनेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, देह भान टूटेगा और आत्माभिमानी स्थिति में बाबा सामने आ जाएगा। सब कनेक्शन जुट जाएंगे और शक्तियां आने लगेंगी। लेकिन कनेक्शन भी रिलेशन के आधार से जोड़ना। बाबा ने संबंधों में भी सब संबंध अपने से जुड़ाए। ये नहीं कहा बाप मैं हूं, टीचर ये है, गुरु ये है, साजन ये है, बच्चा ये है, साथी ये है। क्या कहा? तुम्हारे सब संबंध एक मेरे से हैं। तुम बाप भी बना लो, मैं बाप बन जाता हूं। वही बिंदु गोल गोल है, गोल गोल को कैसे भी घुमा दो। चाहे उसको बाप बना लो, चाहे टीचर बना लो, चाहे सखा बना लो, चाहे सतगुरु बना लो, चाहे बेटा बना लो। बेटा भी बन जाता है। बनाया माताओं ने बेटा? है बेटा बनाया है? जिसने बेटा बनाया वो हाथ उठाओ। भाइयों ने नहीं बनाया है। कहता अगर मुझे बेटा नहीं बनाओगे ना तो तुमको मैं वर्षा नहीं दूंगा, पहले मेरे को बनाओ। संगम युग पर जब अपना सारा वर्षा जो तुम्हारे पास है मेरे नाम पर कर दोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुमको दे दूंगा। बहुत चालाक है शिव बाबा है, भोलानाथ। लेकिन भोलानाथ बुद्धिवानों की बुद्धि है। वो बाबा अपने सब संबंधों के साथ हम बच्चों को मिला है कि बच्चे जो संबंध चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए मुझे याद करो, बस प्यार से याद करो, दिल से याद करो। क्या कहता है? अरे और कुछ नहीं बच्चे, कहो तो मेरा बाबा, दिल से कहो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। करते हैं ऐसे? हाजिर होता है कि नहीं? कि ऊपर है, वो तो निराकार है, ये तो सब बातें हैं। ऐसा कहाँ हो सकता है? भगवान कहाँ हो सकता है? एक जगह मैं अभी गया था ना बेंगलोर में, तो एक बहुत बड़ा जीएम की पोस्ट पर एक बहुत बड़ा भाई था,
तो मैंने 1 साल से कोर्स किया, ज्ञान में, मधुबन में भी 3-4 बार आया। तो अचानक मैंने उससे पूछा, ये भगवान का कितना वंडरफुल कार्य चल रहा है, आपने पहचाना? कहता, भगवान को मैंने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने बाबा को जरूर पहचाना। भगवान हमारा बाबा है ये उसको निश्चय नहीं हुआ, बाबा को पहचाना। लेकिन भगवान ही बाबा है, बाबा को हम भगवान कह रहे हैं, अभी तक उसको ये अंतर पता नहीं चला। वो समझ रहा है बाबा माना ये, लेकिन शिव बाबा को हम बाबा कह करके याद कर रहे हैं। कई आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, बाबा की शक्तियों का अनुभव भी कर रही हैं, खुशकिस्मत भी हैं। सारा जीवन बदल गया, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, ड्रेस सब चेंज कर दी बाबा ने। क्या थे क्या बना दिया इसी जीवन में। लेकिन ये निश्चय नहीं बैठा ही भगवान ने बनाया। वो समझ रहे हैं बाबा की शक्तियां काम कर रही हैं, बाबा आ रहा है। लेकिन उस परमात्मा का ये दिव्य कार्य चल रहा है, हमारे चलन और चेहरे से दिखाई दे। लोग कहते हैं क्या प्रूफ है तुमको भगवान पढ़ाते हैं? भगवान की पढ़ाई का प्रूफ है हमारी प्रत्यक्ष जीवन। जिसको देखना है हमारी जीवन देखे, कितने निश्चिंत हैं, कितने निर्भय हैं, कितने बेफिक्र बादशाह हैं। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गमी नहीं, कोई उदासी नहीं। कलयुग के अंदर इतनी स्वच्छ जीवन, इतनी निर्मल जीवन, जिसके जीवन के अंदर कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं। हमें तो ये नशा रहता है कि हमारे जीवन के अंदर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, कोई चीज इस ब्राह्मण जीवन में। सतयुग में किसने देखा है नशा? रहता है आप लोगों को? बाबा ने अपने बच्चों को जन्मते ही सर्व सिद्धियों का वरदान दिया है। यदि यथार्थ विधि पूर्वक कोई ब्राह्मण बच्चा बाबा का बना है, जो बाबा ने कहा है वो किया है, सर्व श्रीमत का पालन कर रहा है अमृत वेले से रात तक, कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसा संकल्प जिसकी उसको कामना रह जाए, सब आवश्यकताएं, सब कामनाएं बाबा पूरी करता है। लेकिन जो आज्ञाकारी है, जो वफादार है, जो ईमानदार है, जो फरमानबरदार है, हैं ऐसे सभी? हैं? क्या समझते हो? हैं? अगर नहीं इच्छाएं अभी तक कामनाएं पूरी हुई हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, तो बाबा कहता है बच्चे कुछ न कुछ आज्ञा पालन में कमी है, कुछ न कुछ विधि पूर्वक आप नहीं चल रहे हो। विधि को ठीक तरह से पालन करो, सिद्धियां आपके पीछे पीछे दौड़ करके आएंगी, आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये मन इच्छित फल देने वाला भगवान का रुद्र यज्ञ है। भगवान ने स्वयं रचा है और स्वयं उस यज्ञ के अंदर हम ब्राह्मणों को अपना भाग्य बनाने के लिए समर्पित किया है। और सिर्फ समर्पित हम नहीं हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को भी कहता है तुम बच्चे अपने परिवार में रहते हुए बुद्धि से समर्पित हो जाओ। हुए समर्पित? जिसने बुद्धि से अपने आप को समर्पित किया, भक्ति में तो सिर्फ गायन किया है, क्या कहते थे? ये तन मन धन सब तेरा, ना लागे कुछ मेरा, ऐसे गाया था, गाते थे ना। अभी गाएंगे ऐसे, बाबा है ही नहीं कुछ मेरा, ये तेरा ही सब कुछ है। जो मेरा कहता है ना वो दुखी होता है, मेरे मेरे में ही दुख है। और जिस दिन सच्चे दिल से कह दिया ये सब तेरा है, तो उस दिन से सब दुख दूर हो जाएगा, खुश नसीब बन जाएंगे, खुश नुमा हो जाएंगे। कोई गम हमारे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, सब बाबा का है। बाबा ने ये तन दिया है, उसकी सेवा कर रहे हैं, अमानत होकर के संभाल रहे हैं। तन का अभिमान नहीं है, मेरा तन बड़ा अच्छा है, मैं बहुत सेवा करता हूं, अगर ये भी आ गया तो अमानत में ख्यानत हो गई। ये तन उसका है, ये मन उसका है, ये धन उसका है, जो उसने दिया मैं उसको ट्रस्टी होकर के संभालूं। गृहस्थी और ट्रस्टी में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो गृहस्थी है ना वो फंसे हुए हैं,
मेरे मेरे में फंसे हुए हैं। बंधन, गृहस्थी माना बंधन और ट्रस्टी माना निर्बंधन। ट्रस्टी माना ईमानदार और गृहस्थी माना मेरे मेरे की बेईमानी। है भगवान का सब कुछ, लेकिन हम उसको अपना समझ करके, अपना अधिकार रख करके चल रहे हैं, इसलिए उस खुश नसीबी का अनुभव नहीं कर पाते। तो आप सबको ये नशा है? सभी स्टैंड वाले, तामिल वाले भाई बहने बताओ, नशा रहता है कि हमने बाबा को सब अर्पित कर दिया, हम सब परिवार के जीवन में रह रहे हैं, है परिवार है? लेकिन ये प्रभु परिवार है, बाबा का परिवार है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखो, उसके पार्ट में कभी इंटरफेयर नहीं करना, ध्यान रखना। जो किसी के पार्ट में इंटरफेयर करता है वो कभी भी खुश नसीब नहीं बन सकता, खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मेरा पार्ट जो है, मैं अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाऊं और जो आत्मा जैसा पार्ट बजा रही है उस पार्ट को साक्षी होकर के देखूं, बहुत न्यारे होकर के, निर्लिप्त होकर के। जो आपका फर्ज है वो पूरा करो। उसके लिए बाबा ने नहीं कहा है कि फर्ज छोड़ करके सन्यास ले लो। किसी को कहा है सन्यास ले लो? फर्ज छोड़ करके सन्यास नहीं सिखाया। घर बार छोड़ दो, बाल बच्चे जो रचना रची है उसको छोड़ दो, ये तो बाबा ने कहा ही नहीं है। सब रचना जो रची है उसकी संभाल करो, लेकिन साक्षी दृष्टा बन करके, फर्ज अदाई पालन करना, अधिकार समझ करके नहीं। न्यारे बन करके, पहले देह भान से न्यारे बन जाओ, फिर सबके प्यारे बन जाओ। ऐसे नहीं प्यारे सबके बन गए और अगर न्यारे बने तो घर बार छोड़ दिया। बाबा ने ये नहीं सिखाया। बाबा कहता सबके बीच में रहते, सब कार्य करते, हर एक पार्ट बजाते हुए तुम साक्षी बन करके अपने भाग्य के नशे में रह करके दूसरे के पार्ट को देखो और अपना फर्ज पूरा करो। तब कहेंगे ये परिवार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति वाला है। वृत्ति परे है, कहीं पर भी अटकी हुई नहीं है, मेरे मेरे में लटकी हुई नहीं है, तब वो खुश नसीब है। अगर कोई भी बंधन अपनी तरफ से खींचता है तो बंधन माना पिंजड़ा। पिंजड़े में फंसी हुई आत्मा, पिंजड़े में फंसी हुई चिड़िया कभी भी मौज का अनुभव नहीं कर सकती है। तो हम सबको बाबा ने बंधन मुक्त बनाया है। पहला बंधन था तन का बंधन, आत्माएं इस पिंजड़े में फंसी हुई थी, बाबा ने उड़ता पंछी बना दिया। तन मिला है सेवा करने के लिए, भाग्यवान है, सबसे बड़ा भाग्य है। कलयुग के अंत में सबको इतना अच्छा तन मिला है। अच्छा है ना? कि कभी कभी लगता है कैसा है, बीमार है, रोगी है, बूढ़ा हो गया है, काम नहीं करता है, ऐसा तो नहीं आता है। बड़े भाग्यवान हो जिस तन में बैठ करके आत्मा प्रभु मिलन मनाती है, बाबा को इन नेत्रों से देखती है, इन कानों से बाबा के वाक्य सुन रही है, महावाक्य सुन रही है, इन मुख से बाबा के बोल बोल रही है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा, इससे बड़ा नसीब और क्या होगा। इसलिए कभी नहीं सोचना ये तन तो पता नहीं कैसा खिटखिट करता है, 84 जन्म के अंत वाला भी इतना अच्छा शरीर है तो सतयुग में कैसा होगा। इसलिए कभी भी देह भान में आकर के न इससे परेशान होना, न इसके अभिमान में आना। ठीक है, इसकी संभाल जरूर करो। बहुत अच्छा है तुम, इसकी भी मालिश करो, ये अच्छा है। इससे ही भगवान हमको मिला है, पढ़ा रहा है। फिर मन कितना अच्छा है, जो मन मना वो हो गया। कितना विकारी था, कितना पतित था, कहां कहां फंसा हुआ था, अभी तो देखो कितना अच्छा है, मीठा हो गया है, सदोरा हो गया है, कहना मानता है, जहां कहता हूं वहीं चला जाता है। नहीं भटकता तो नहीं है ना, कि भटकता है अभी तक किसी किसी का। बैठते हैं योग में और चला जाता है पता नहीं कहां कहां। कोई को बीती बातें याद आती हैं, कोई को किसी की बातें याद आती हैं, ऐसा तो नहीं है ना।
चंचल तो नहीं इतना। अगर चंचल हो ना तो उसको फिर प्यार से समझाना, मारना नहीं, चाबुक नहीं लगाते रहना। कई लोग उसको हट से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज को हट से कंट्रोल की जाती है तो कितना समय रहेगी? जितना समय आप पकड़ के रखोगे, फिर छोड़ोगे, फिर वैसा ही। इसलिए मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को अगर वश में करना है, तो बाबा कहता उसको अच्छा भोजन दो, अच्छी तरह से बातें करो। भोजन गलत दे देते हो ना तो मन चंचल हो जाता है। क्या भोजन देते हो? आजकल की माया है ना, टीवी देखेंगे, इधर उधर के सीरियल देखेंगे, इधर उधर की गंदी बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, बातें करेंगे। अगर कुछ ऐसा करेंगे तो मन को गलत भोजन मिल गया, फिर मन चंचल परेशान करेगा। नहीं तो मन बड़ा अच्छा है, उसको कहो तुम साकार वतन से चल, अभी सूक्ष्म वतन में बाबा क्या कर रहा है वतन देख करके आ जाओ। फिर सूक्ष्म वतन में से उड़ करके चले जाओ बिंदु बन करके बाबा के पास, परम धाम में देख के आओ। तीनों लोकों में परम धाम में क्या है, सूक्ष्म वतन में क्या है, साकार लोक में क्या है। मन को जिधर चाहिए वाहन है, उसे यात्रा करो। है ऐसा मन बनाया है सबने। अच्छा भोजन देना, रोज मुरली का अच्छा अध्ययन अच्छा भोजन है, अच्छा संग अच्छा भोजन है। संग खराब हुआ, कुसंग लगा किसी का, कोई व्यर्थ बोलने वाले का संग कर लिया, कोई ऐसा खाने पीने वाले का संग कर लिया जो मुरली की ग्लानि करे, बाबा की ग्लानि करे, परिवार की ग्लानि करे, निमित्त आत्माओं के बारे में कुछ बोले, बाबा कहता हियर नो इविल, ये सुनना नहीं, नहीं तो मन खराब हो जाएगा, मानेगा नहीं। इसलिए मन को बड़ा अच्छा बना करके रखो। ये मन मना भाव, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, वैकुंठ वतन की यात्रा कराए। ठीक है, तो है ऐसा सबका मन। भाग्यवान हो जो संगम पर आत्मा मन का राजा बन गई है। मन जीत जगत जीत, मन जीत माया जीत। तो आपने मन को अगर जीत लिया है तो जगत आपके हाथ में आ जाएगा। तो बाबा कहता है इसको जीतने के लिए इसको अच्छा अच्छा भोजन देना, अच्छा संग देना, अच्छा साहित्य पढ़ना, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। और फिर धन का भाग्य है जो बाबा ने हम सबको पहले तो इतना अच्छा विनाशी धन दिया है, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, ये खजाने के रूप में हमको धन दिया है। और फिर स्थूल में भी कोई कमी नहीं है किसी के पास। जिसने जितना बाबा के यज्ञ में धन से सहयोग दिया है, बाबा उसको रिटर्न में कई गुना करके दे देता है, इसी समय, भविष्य में नहीं। इसलिए बड़े दिल से जो बाबा है तेरा ही है, तेरी सेवा में लग जाए। अब इधर उधर दान पुण्य नहीं करना, इधर उधर देना नहीं है, शौक मौज में गंवाना नहीं है। ये भगवान की अमानत है, ध्यान रखना। आपके पास जो कुछ प्रॉपर्टी बाबा ने दी है ये उसकी अमानत है। इस अमानत को केवल ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। लौकिक जवाबदारियां जितनी हो निभाओ, लेकिन उसमें शौक मौज देखा देखी, एक दूसरे से भेंट करके फालतू खर्चे, बाबा कहता निषेध है तुम्हारे लिए। खुश नसीब बच्चे, इस धन को सफल करना सीखो। संगम पर जिसने धन सफल कर लिया ना, वो सारा कल्प धनवान बन जाएगा, कभी भी उसके पास धन की कमी नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने क्या किया, जो व्यर्थ खर्चे थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तंबाकू गांजा खाते थे, इधर उधर की बातों में गंवाते थे, सिनेमा देखते थे, शादी ब्याह में फालतू खर्चे करते थे, शौक मौज करते थे, सब बंद करा दिया। और यहां तक कह दिया अरे बच्चे ऐसे लोगों को दान नहीं करो, दान के भी संस्कार हैं, तो ऐसे नहीं ऐसे को दे दो जाकर के शराब पी ले, ऐसे के दे दो गंदे धंधे में लग जाए जाकर के। पैसा भी सोच समझ करके किसी को देना, एक एक पैसे का हिसाब बाबा रखता है। इसलिए कुछ भी व्यर्थ खर्च नहीं करना, जो खर्च करना है भगवान तेरे लिए है, बस 2 रोटी खाना है, बाकी सब सफल करना है। तो इसलिए धन का भी भाग्य संगम पर कितना बड़ा है, जो धन बाबा के नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लग रहा है। फिर कैसी पालना कैसी है, बाबा हम सबको कैसी खुराक खिलाता है। वंडरफुल बच्चे हैं हम सब, आंख खुलते ही बाबा की पालना मिलना शुरू हो जाती है। कोई ऐसा बच्चा भाग्यवान नहीं होगी जिसको माँ बाप इतनी नजर रखते हो कि उठता कैसे है, सोता कैसे है, खाता कैसे है, चलता कैसे है। एक एक बात के लिए बाबा
वतन से हमारी निगरानी कर रहा है। कितने भाग्यवान हो सभी। वतन से बैठ करके अपने बच्चों को जगाता है। अगर सोया रह जाए कोई अमृत वेले तो चारपाई हिला देता करिए, उठो बच्चे। हिलाता है कि नहीं हिलाता है? सोने नहीं देता है। मेरे को तो नहीं सोने देता है। कोई दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन अमृत वेले सोए रह जाएं। ध्यान रखना है? अगर बाबा को प्यार से गुड नाइट करेंगे ना, नाइट में प्यार से बाबा गुड नाइट सब हिसाब दे दे, हल्के होकर सोएंगे तो सवेरे सवेरे 4 बजेगा, पौने 4 बजेगा, बाबा कहेगा बच्चे उठो, उठ करके शक्तियां लो, सकाश लो, मिलन मनाओ बाबा से। तो ब्रह्मा माँ है और वो हमारे पर ध्यान रखता है, बच्चा उठा या नहीं उठा, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो कितने भाग्यवान हो जो ब्रह्मा माँ सवेरे सवेरे उठाने के लिए कमरों में आ जाती। फिर पढ़ाता कैसे है, कितनी ऊंची पढ़ाई, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। अगर एक एक बात देखो तो बाबा कहता मेरा एक एक वाक्य जो है ना करोड़ों लाखों रुपए का है। कितनी इसकी कीमत है, कैसे तुम कितने महान बन रहे हो। ये कुबेर का खजाना भगवान सवेरे सवेरे हम बच्चों को देता है। उसको लो, उसको मनन करो, मंथन करो, वर्णन करो, उसके लगन में मगन हो जाओ। क्या बाबा पढ़ा रहा है, वाह। हमारी पढ़ाई भगवान के वर्षंस, कितना बड़ा भाग्य, कितना बड़ा मेरा नसीब है जो भगवान परम धाम छोड़ करके सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए आता है। नशा रहता है, खुश नसीबी है ये, खुश किस्मत हूं जो भगवान की पढ़ाई हमारी पढ़ाई बन गई, भगवान की शिक्षाएं हमारी पढ़ाई बन गई। और फिर सारे दिन के लिए होमवर्क दे देता, बच्चे ऐसे रहना, ऐसे संग में बैठना, ऐसे कर्म करना, कोई भी काम आ जाए पहले बाबा को अर्पित कर देना, बाबा को पहले आवाहन करना। करते हो सभी? एक घर में मैं गया था एक प्रवृत्ति वाले के पास, बड़ी युक्ति से, फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और बीच में जहां सीढ़ी से रास्ता कटता है ना, वो सीढ़ी पर एक बाबा का छोटा कमरा बनाया था। जब जाए वहीं पहले बाबा के कमरे में जाने समय, और जब ऊपर से कमरे से उतरे पहले बाबा से मिल करके जाना नियम था। कोई भी दिन 50 बार अगर बाहर जाना है घर से तो 50 बार बाबा के कमरे में जाके छुट्टी लेना, और जब आना तो 50 बार फिर से बाबा के कमरे में जाना। कहता ये नियम है मेरा, बाबा के बिना बताए मैं न उतरता हूं नीचे और ना बिना बताए ऊपर चढ़ता हूं। बीच में बिठा के रखा बाबा को। इतना बाबा से दिल का प्यार है, दिल का स्नेह है, संगम युग पर ऐसे साथ निभा रहा है। कभी भी अकेले होकर के कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि बड़ी दुनिया खतरनाक है और जहां अकेला देखती है माया भी अटैक करती है, दुश्मन भी अटैक करता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम भाग्यवान नसीबदार हो जो मैं तुम्हारे साथ छतरी बन करके साथ साथ चलता हूं, कंबाइंड होकर के चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। अकेले नहीं रहो कभी भी। लाइट की ड्रेस पहन लो, आत्मिक स्थिति में जाओ और बाबा की लाइट को अपने ऊपर अनुभव करो। ये बहुत बड़ी खुश किस्मत का कहेंगे कि जो भगवान हमारे साथ साथ रहता है, एक पल भी जुदा नहीं हो सकता। अगर आत्मा का सच्चा प्यार है, सच्चे दिल वाला बच्चा है, बहुत प्यार से बाबा कहता है तो बाबा उसके सामने हाजिर हो जाता, साथ साथ चलता है, अलग नहीं होता है। लेकिन खुद देहमान की मिट्टी को अगर पहन के चल रहा है, मिट्टी की ड्रेस को अगर उसने चेंज नहीं किया है तो बाबा भी दूर हो जाता है। कहता मैं मिट्टी वाले के साथ बदबू आती, मैं नहीं रहता। तो देह अभिमान की मिट्टी को छोड़ करके मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में हूं, मेरे चारों ओर से बहुत सुंदर लाइट है और बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है। अनुभव करके देखना, कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। और आप कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस की दुकान में बैठे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे खेती का काम कर रहे हो, बुलाओ खेती पर, बाबा को आएगा। हमारे किसानों को बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं कि बाबा हमारी खेती की रक्षा भी करता है, हमें गाइड भी करता है और बाबा हमारी खेती में दृष्टि भी डालता है, सकाश भी डालता है। यौगिक खेती हम कर रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। बैठे हो किसान यहां पर, हमारे पास नेपाल के किसान कुछ आए थे आज। किसान जो हैं खेती करते हैं, हाथ उठाओ, बहुत सारे हैं, देखो ना। तो अपनी खेती को यौगिक खेती में बदल दो,
क्या जरूरत है यूरिया डालने की, दूसरी खादें डालने की, फर्टिलाइजर डालने की, उस पर फिर जहरीली दवाइयां डालने की? खाओगे, खिलाओगे, बीमार पड़ जाएंगे, उसका रोग हिसाब किताब आपको पड़ जाएगा। इसलिए यौगिक खेती करो, ऑर्गेनिक करो, लेकिन उस पर योग के प्रयोग करो। बाबा को साथ ले आओ, बाबा को कहो बाबा हमारे खेत में शक्ति डालो, सकाश दो। ऐसे हजारों किसान अपनी खेती को चेंज कर चुके हैं, और वो जो खाते हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है, जिसको खिलाते हैं वो मन योगी बन जाते हैं। तो आप सब ये पुण्य कर सकते हो। कोई भी काम करो, ऑफिस में जा रहे हो बाबा को साथ लेकर के जाओ, दुकान में जा रहे हो बाबा को साथ लेके जाओ। एक बुढ़ा बाबा, एक भाई था जो रोज क्या करता था, अपनी दुकान पर बाबा का फोटो रख करके फिर दरवाजा बंद करता था। जब जाता था, क्लोज करता था, तो बाबा का फोटो दुकान के सामने रख देता था। तो एक दिन सब दुकान की ताले कोई ने चोर ने तोड़े, सब दुकानों पे चोरी हो गई, और उस दुकान का ताला टूटा लेकिन एक चीज भी नहीं गई। तो चोर जब पकड़े गए तो उनसे पूछा गया, तुमने सारी दुकानों में चोरी की, इस दुकान को क्यों छोड़ा? तो कहता, जब मैंने उसका शटर उठाया तो वहां एक बुढ़ा बाबा खांस रहा था। एक चीज भी उसकी चोरी नहीं हुई और सारी दुकानों से चोरी हो गई। बुढ़ा बाबा को बिठा के रखो ना दुकान में, घर में भी बिठा दिया करो। जब घर से बाहर जाओ ना, इसको बिठा के आओ, बाबा बैठो आप, मैं जाता हूं। शिव बाबा को साथ ले लो, इसको बिठा दो वहां, ठीक है? दो बाबा मिले हैं ना, अकेले थोड़ी हो। तो इतने बड़े भाग्यवान, इतने बड़े नसीबवान, कितना कैसा चेहरा होना चाहिए, कैसी चलन होनी चाहिए, क्या जीवन होनी चाहिए, हमारे चेहरे से वो खुशी, वो नशा, वो रुहाब दिखाई दे तो लोग कहेंगे इनको भगवान मिला है, नहीं तो कहेंगे ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, भगवान कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खुशी को माया छीन न ले जाए। बड़ी नजर रखती है, पैनी नजर है उसकी। कैसे छीनती है? 7 बातों का वायदा आज करो। मैं बहुत शार्ट में बताऊंगा कि टाइम हमारा निश्चित है। पहला वायदा हरेक करे, एक बल एक भरोसा। कुछ भी हो जाए, पहले नंबर में मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक में अगर भरोसा है, एक में निश्चय है, तो पहले नंबर में उसकी याद आनी चाहिए। ऐसे नहीं पहले नंबर में याद आ जाए, फलाना अगर मेरे साथ होता ना तो बड़ा मदद करता, वो पोस्ट वाला है ना, वो अगर आज यहां होता तो मदद करता। भले कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन पर हो, भले भगवान उसी से काम करा करके दे, लेकिन पहले याद बाबा की आनी चाहिए, ठीक है? एक बल एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा कोई भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए, इतना अक्ल जरूर हो कि वो परिस्थिति को पार करने के लिए बहुत अच्छी विधि है, उसे छोटा बना दो या खुद छोटे बन जाओ। परिस्थिति बड़ी है, आपने सुना होगा जब हनुमान जी कहानी बनाई है, संजीवनी बूटी लेकर के लेने के लिए जा रहे थे, तो उनको राक्षसों ने रोकने के लिए बीच में, क्योंकि एक ही नाइट के अंदर लाना था, तो उनका टाइम को वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े रूप भयानक बना करके उनके सामने आ गए। और जब उनके सामने बड़े बड़े रूप में आए तो हनुमान जी बहुत छोटे बन गए। कभी मुख से चले गए, कान से निकल के बाहर आ गए। उनके आगे बड़ा रूप नहीं रख लिया कि ये बड़ा है तो मैं भी बड़ा बन जाऊं। बहुत छोटा बन करके बोलते हैं, मुंह जब मुंह खोला ऐसे असुर ने तो उसके मुंह में चले गए और कान से निकल करके बाहर हो गए। यानी कहने का मतलब समझा कि बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, कोई बहुत बड़ी बात आ गई, लगता है तो बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ी रुकावट है, वाह तो बड़े छोटे बन जाओ ना, पार हो जाओगे। सामना करने लगोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, पहाड़ आ गया उसको तोड़ने लगोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। अरे पहाड़ आ गया, तुम साइड से निकल जाओ, तोड़ क्यों रहे हो उसको? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे हेमर लगाते रहते उसको, ऐसे तोड़ते रहते, पार कैसे होंगे? टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात आ जाए, छोटे बन जाओ या बात को छोटी बना दो,
छोटी बात को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना। तो वायदा करना कि कोई भी छोटी बात को मुझे सोच सोच के बड़ा नहीं बनाना, और कोई बड़ी बात आ गई है तो मुझे छोटा बन करके पार हो जाना। ठीक है। मूड सदा एक रस रखना। मूड पर बहुत मार्क्स मिलती हैं। ये जो चेहरे के मूड बदलते हैं ना, एक बार जगदीश भाई ने लिखा था 16 प्रकार के मूड, किताब लिखी थी। सारे दिन में आत्मा मूड बदलती है, घड़ी घड़ी। और बाबा कहता मेरे बच्चों की मूड एक रस होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि आज तो बड़ा सीरियस लग रहा है, आज तो बड़ा रमणीक लग रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया, बड़ा उदास उदास लग रहा है, आज बहुत प्रफुल्लित है। ये ऐसी मूड नहीं चाहिए। एक रस, स्थिर, चेहरा भी रूहानियत से संपन्न है, मुस्कुराहट भी है, प्राप्तियों की झलक भी है, दिखाई दे इसको भगवान मिला है सच्ची। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा बैठा है, बस 3 बिंदी का तिलक लगा दो। कल जानकी दादी से मैं मिल रहा था, दादी जी आ गई मालूम है ना आपको, यहां पर हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन ध्यान रखना, टीचर्स मिलने के लिए नहीं जाना, अभी लाइन नहीं लगाना। डॉक्टर्स ने कहा दादी को फुल रेस्ट की जरूरत है। दादी जरा भी ठीक होगी तो आपके बीच में आ जाएगी मिलने के लिए। जरा भी दादी को एनर्जी आती है तो दादी कमरे में रह नहीं सकती है। लेकिन दादी ने आज हमसे कहा, अभी फोन आया था थोड़ी समय पहले, कि दादी की याद सबको दो। सब दादी ठीक है, मौज में है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह है कि दादी को फुल रेस्ट करनी है। इसलिए दादी ठीक होते ही क्लास में आएगी। प्लीज टीचर्स बहने मेरे को मिला दो, मेरे को 1 मिनट दृष्टि दिला दो, लाइन में नहीं जाना, नहीं तो आप कहेंगे दादी से मिलने ही नहीं देते। लेकिन ऐसे समय पर थोड़ा सा बहुत अच्छे शुभ भावना के, शक्ति के, सकाश के वाइब्रेशन देने में मदद करनी है। उनको रेस्ट की जरूरत है। दादी ठीक होगी तो क्लास में आएगी। तो मूड एक रस रखना, स्थिति एक रस रखना, और इसके लिए याद रखना। दादी की बात मैं सुना रहा था, जब दादी से कल मैं अहमदाबाद में मिल रहा था तो दादी ने कहा, कल वरदान था ना 3 बिंदी का तिलक लगाओ, तो दादी कहती बाबा ने मुझे 3 दिन से भट्ठी पर बिठाया है और मैं बहुत अच्छी भट्ठी कर रही हूं, मौन भट्ठी कर रही हूं, और बाबा कितना अच्छा तिलक लगाया है। बच्चे जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इसमें भी बहुतों की सेवा हो रही है, बहुत सारे भाई बहने संपर्क में आ रहे हैं, डॉक्टर्स की सेवा हो रही है, नथिंग न्यू। तो बाबा ने हम सबको 3 बिंदी का तिलक दिया है। सिर्फ सुमिरन नहीं करो, ज्ञान चिंतन नहीं करो, लेकिन कोई भी परिस्थिति आ गई, कोई भी बात आ गई, मूड तब चेंज होती है जब उसमें हमारे प्रश्न उठते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया। लग गई लाइन, क्यों लग गई क्वेश्चंस की, व्यर्थ की। इसलिए बाबा कहता जो हुआ अच्छा हुआ, नथिंग न्यू, सब में भला है, सब में कल्याण है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो फुल स्टॉप की बिंदी लगा दो, स्थिति एक रस हो जाएगी। फीलिंग की फ्लू नहीं आनी चाहिए। अब गिनती आप करना, मैं नंबर नहीं लगा रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ। आप बार बार कोई छोटी सी बात किसी ने मेरे लिए कह दी, कुछ छोटा सा सेल्वेशन नहीं मिला, कुछ भी हो गया, फीलिंग आई, बीमार हो गए, फ्लू पड़ गया, खुशी गायब हो गई, छिन गई। बाबा कहता बच्चे अरे कोई भी बात है, बेपरवाह बादशाह बनो, डोंट केयर करना सीखो। अगर ज्यादा ही सोचते रहोगे इसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ये भी ऐसे बोलता है, यहां भी ऐसे होता है, बस गया, फीलिंग आई, बीमार पड़ गए, बिस्तर ले लेंगे, पकड़ लेंगे। इसलिए फीलिंग की फ्लू में कभी भी नहीं आना। और एक स्लोगन यही याद रहे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। जब बाबा को इतना साथी बना लेंगे ना, सच्चा साथी, हर पल याद रहेगा तेरे साथ हूं। और सुनी सुनाई बातों को कभी भी ध्यान नहीं देना। कोई आपके कान में कोई बात सुना के चला जाए, तुम्हारे लिए ऐसे बोलते हैं, अरे दीदी ने तुम्हारे लिए आज ऐसे बोला। जो घर फिटाऊ होते हैं ना, मंत्रा वाला काम करते हैं। मंत्रा ने क्या किया था, सारे घर को बिगाड़ दिया। दशरथ बेचारा हार्ट अटैक आ गया, फेल हो गया, राम को वनवास मिल गया, सीता वनवास में चली गई। एक मंत्रा ने कान भरने का काम किया था, सारे घर सारा राज्य बेकार कर दिया। बाबा कहता बच्चे ये काम कभी नहीं करना, और अगर कोई आपके साथ करता है तो कान ऐसे बंद कर लो,
सुनना ही नहीं। सुनी सुनाई बातों पर जो विश्वास करता है वो कभी भी आंतरिक खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, खुश नसीब का अनुभव नहीं कर सकता, खुश नुमा नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर फेथ नहीं रखना। एक नामी और एकानामी, एक बाबा दूसरा न जैसे कोई, ऐसे ही हर संकल्प की एकानामी हो, हर बोल की एकानामी हो, समय की एकानामी हो, संपत्ति की एकानामी हो। बाबा कहते खर्चा कम हो, काम अच्छे से अच्छा हो, कम खर्च बाला नसीन। और एक वायदा है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कभी भी दूसरों से भेंट नहीं करना। जो भेंट करता है, जो ईर्ष्या करता है, वो कभी भी खुश नसीबी का अनुभव नहीं कर सकता है। इसका भाग्य इतना अच्छा, मेरे पास नहीं, मेरा नहीं। इसके पास ऐसे साधन है, मेरे पास नहीं है। इसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास नहीं। भेंट किया, खुशी गायब हो गई। इसलिए कभी भी भेंट नहीं करना और कभी से किसी से ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या महान शत्रु है। बाबा उसको कहता है ईर्ष्या काली आग है। जहां ईर्ष्या घुस गई वहां शांति और खुशी नहीं रह सकती। और एक वायदा करना, अगर मुझे खुश नसीब रहना है तो कभी भी अनुमान नहीं लगाना, वहम नहीं करना, शक पैदा नहीं करना। एक स्लोगन बाबा हम सबको देता है, जहां शक है वहां शांति नहीं रह सकती। इसलिए अनुमान की बीमारी की कोई के पास दवाई नहीं है। किसी में भी अगर अनुमान लगे, एक छोटी सी कहानी सुना के मैं पूरा करूं। कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल अपने परिवार की बात है। एक परिवार, बाबा का बहुत अनन्य परिवार था, युगल, ज्ञान में चलने वाला, घर में गीता पाठशाला चलाई, खूब तन मन धन सफल किया, बड़ी पोस्ट पर भाई था। माता भी उसकी अनन्य थी, यज्ञ माता बन करके रहती थी। भाई जब बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं ना, तो बहनें बार बार उनको बुलाती हैं, और बार बार बुलाने के कारण धीरे धीरे उस माता को शक पड़ गया और इतना अनुमान लगा लिया कि बार बार बहन जी इसको ही बुलाती हैं और इतने सब भाई हैं, उनको क्यों नहीं बुलाती। शायद बहन जी का इनके साथ कुछ कनेक्शन है। और उस दिन से जब उसके अंदर यह संकल्प आ गया, उस दिन से उसकी खुशी गायब हो गई, उसका नशा गुम हो गया, मुरली पढ़ने की दिल नहीं, योग नहीं लगता। इतनी ऊंची लाइफ, इतनी श्रेष्ठ लाइफ, एक सिर्फ अनुमान की बीमारी उसके अंदर घुसी, था कुछ भी नहीं, लेकिन अनुमान की बीमारी आते ही उसका चेहरा एकदम गमगीन हो गया, सब नशा उड़ गया। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बीमारी है ये। चाहे भाई को बहन के प्रति बीमारी पैदा हो जाए, अपने युगल के प्रति कोई शक पैदा हो जाए, या माता को अपने पति के प्रति कोई अगर शंका पैदा हो जाए, घर में शांति रहेगी? सुख रह सकता है? खुशी रहेगी? अरे खुश नसीब बाबा का बच्चे परिवार है, एक दूसरे को एक इतना फेथफुल होकर के देखो, फेथफुल होकर के चलो, विश्वास रख करके चलो, तो घर में कभी अशांति आ ही नहीं सकती। तो बाबा ने हम सबको इतना अच्छा बनाया है। जब मैं उस परिवार से मिला, बड़े रहम की दृष्टि से देखा, उसको योगदान दिया, उससे बैठ के बातें की। वो बहुत डिप्रेशन में बहन थी, भाई तो ठीक था, लेकिन बहन इतनी डिप्रेशन में थी जो उसको समझाना बड़ा मुश्किल हुआ। अभी 2-3 साल हुए हैं, अभी धीरे धीरे लेवल में आई है। लेकिन एक बार कोई बात किसी के अंदर बैठ गई, उसको निकालना सहज नहीं है। इसलिए अगर खुश नसीब जीवन जीनी है, खुशनुमा रहना है, भगवान मिला है, भाग्य का नशा चेहरे और चलन से दिखानी है, तो न ईर्ष्या करना, न अनुमान करना, न फीलिंग की फिल्म लगाना, न मूड ऑफ करना, न छोटी बातों को बड़ा बनाना। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, सब अच्छे से अच्छा हुआ है, अच्छा होना है, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। ठीक है? तो ऐसे खुश नसीब बन करके अपने चेहरे और चलन से बाबा को दिखाओ। देखे कोई, कहे अरे इनको भगवान मिला है, सच्ची मिला है, इनका जीवन देख लो, कितने नसीबदार हैं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कभी गमी नहीं, कभी उदासी नहीं, कभी निराशा नहीं। तो ऐसा खुश नसीब जीवन अगर बन जाए किसी का, तो उसको कहने की जरूरत नहीं। और बाबा चाहता है
इस अंतिम समय में मेरे बच्चों के चलन और चेहरे से बाप दिखाई दे तो प्रत्यक्षता आज हो जाएगी। ओम शांति।